आज रामनगरी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए करेंगे निरीक्षण दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर दिखेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। ये किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग। मंदिर पर लहराएगा 44 फीट ऊंचा ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 104 डॉक्टरों सहित 135 स्वास्थ्य कर्मियों के लगे ड्यूटी। उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अयोध्या में 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगा संघ। श्रद्धालुओं को रामनगरी भ्रमण कराने की देशव्यापी योजना। अयोध्या में 40 से अधिक वीवीआईपी प्लेन उतारने की मांग। 8000 से अधिक आएंगे मेहमान। लगातार वीवीआईपी मेहमान प्लेन उतारने की मांग रहे अनुमति। 33 शहरों में बारिश और ओला गिरने की चेतावनी। 60 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा। 39 ट्रेन लेट चली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रामोत्सव की शुरुआत बस होने को है। वो घड़ी बहुत नजदीक है जब रामलला अपने दिव्य और भव्य और अलौकिक मंदिर में विराजेंगे और इसी कड़ी में तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। 10 जनवरी को बड़ी बैठक होने वाली है रामनगरी अयोध्या में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के प्रमुख नेताओं की अयोध्या में बड़ी बैठक की बात सामने आ रही है और महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामोत्सव के तहत बड़ी बैठकें भी अब शुरू हो चुकी हैं और अयोध्या में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी बैठक। सभी नेता 9 जनवरी की रात अयोध्या पहुंच जाएंगे। 10 जनवरी को सुबह बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे के लगभग ये बैठक होनी है, यानी आज सभी नेता पहुंच जाएंगे और 10 जनवरी को ये अहम बैठक यानी परसों ये बड़ी बैठक होगी जिसमें कई अहम चीजों को लेकर विस्तार से बातचीत होने वाली है। तो रामोत्सव की वो घड़ी जब बेहद नजदीक आते हुए नजर आ रही है, तो उससे पहले इस उत्सव को और दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों के चलते बड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे और इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। रामोत्सव को दिव्य बनाने के लिए, रामोत्सव को भव्य बनाने के लिए और नव्य अयोध्या के उत्सव मनाने के लिए रामोत्सव के तहत बड़ी बैठकें होने वाली हैं। सुबह 11 बजे 10 जनवरी को बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में कई अहम लोगों की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही 9 जनवरी की रात यानी आज रात तक ही सभी अहम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और 10 जनवरी यानी परसों बड़ी बैठक होनी है। तो यह अहम खबर अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और बैठक में हम लोगों के शामिल होने की बात, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग इस बैठक का हिस्सा होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, रामोत्सव को लेकर बड़ी जानकारी। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। इस वक्त की अहम खबर, अयोध्या में सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की बैठक होगी, यानी परसों 10 जनवरी को सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी और 2 बजे तक बैठक होगी, जिसमें कई अहम चीजों को लेकर इस बैठक में विस्तार से बातचीत हो सकती है और 10 जनवरी को अयोध्या में बड़ी बैठक की बात सामने आई है। और अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी, खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की करेंगे समीक्षा। 22 जनवरी के कार्यों की समीक्षा करते नजर आएंगे। राजकीय वायुयान से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि परिसर में पूजन करते नजर आएंगे। अमानीगंज जलकल परिसर का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक का निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 बजे मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक होने वाली है। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक होगी। अयोध्या में संतों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर पहुंचकर समीक्षा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री और निर्माणाधीन टेंट सिटी का निरीक्षण
दर्शन भी करेंगे। देखिए, अयोध्या की वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जब राम आएंगे, जब प्रभु श्री राम लौटेंगे अयोध्या को, और उस पल की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद उन तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। विकास कार्यों का जायजा लेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार देख रहे हैं अयोध्या में सभी चीजों को, और क्योंकि एक भव्य उत्सव होने वाला है और रामोत्सव होने वाला है, इस रामोत्सव में कोई कमी न रह जाए, उस घड़ी में कोई कमी ना हो, उन तैयारियों में कोई कमी ना हो जब प्रभु श्री राम का स्वागत ये दुनिया ये संसार करता हुआ नजर आएगा। और उस सब की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे राजकीय वायुयान से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रामोत्सव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी जगह पर पहुंचेंगे, और रामोत्सव को लेकर यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 बजे मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में होगी समीक्षा बैठक। और अहम खबर आपको हम बता दें, विकास कार्यों कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम बैठक की बात सामने आ रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम बैठक की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति की भी बैठक की बात सामने आई है। जन्मभूमि पथ पर चल रहा है निरीक्षण का दौर। तो जन्मभूमि पथ पर निरीक्षण का दौर चल रहा है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर कर रहे हैं निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर 15 दिन पर बैठकें हो रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, देखिए, तैयारियों का दौर बेहद तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ, और हर 15 दिन में बताया जा रहा बैठकें भी हो रही हैं। और अगली खबर भी अयोध्या से ही है, जहां रामलला की नगर शोभा यात्रा को कैंसिल किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया है। पहले 17 जनवरी को निकाली जानी थी शोभा यात्रा और चल प्रतिमा को राम मंदिर में स्थापित करने का आयोजन था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से रामलला का नगर शोभा यात्रा को कैंसिल किया गया है। अब 17 को परिसर भ्रमण कर मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि 17 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जिसे अब बदला गया है, और चल प्रतिमा को राम मंदिर में स्थापित करने का आयोजन था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुरक्षा कारणों से रामलला का नगर शोभा यात्रा को कैंसिल किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यूपी विशेष सुरक्षा बल की 6वीं वाहिनी को सौंपी सुरक्षा। आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता रखते हैं जवान, और 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही हैं। टेंट एजेंसियों के अलावा केंद्र की एजेंसियों ने किया कैंप। 15 टीमें विभिन्न इलाकों में तलाश कर रही हैं इनपुट। श्री राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा कमांडो के हवाले। रामनगरी में लगभग 30,000 जवानों के तैनात किए जाने की बात सामने आई है। मंदिर के आसपास लगाए जा रहे हैं क्रैश रेटेड चीजें, और आपको बता दें कि आसपास के इलाकों की निगरानी सीसीटीवी से होगी। क्रैश रेटेड बुलाट लगाए जाने की बात भी सामने आई है, और राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां अयोध्या में 40 चार्टर्ड प्लेन उतारने की अनुमति मांगे जाने की बात सामने आई है। 22 जनवरी को अयोध्या में आएंगे देश विदेश से मेहमान और अयोध्या में देश विदेश से आएंगे 8000 से ज्यादा मेहमान। देश विदेश से 40 से ज्यादा वीवीआईपी अपने प्लेन से आना चाहते हैं और अपने प्लेन से अयोध्या आने के लिए अनुमति मांगी है। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या आने की अनुमति मांगी। वीवीआईपी मेहमानों की अनुमति मांगने का क्रम थम नहीं रहा है, लगातार वीवीआईपी प्लेन उतारने की अनुमति मांग रहे हैं। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी के चलते लगातार यहां पर अनुमति मांगी जा रही है। वीवीआईपी मेहमानों की अनुमति मांगने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लगातार वीवीआईपी मेहमान प्लेन उतारने की मांग कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भी आपको हम अयोध्या से ही बताते हैं, जहां अयोध्या कार्यक्रम से पहले परिवहन निगम ने भी अपनी कमर कस ली है। अयोध्या जाने के लिए हर 5 मिनट पर रोडवेज बस मिलेगी। अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करेगा यूपी परिवहन निगम और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रखा जाएगा विशेष ख्याल। अवध बस स्टेशन से बसें चलाने की तैयारी की बात भी सामने आई है। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू होगा निवेश। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या पर होगा विशेष फोकस। इसके जरिए अयोध्या में 6010 करोड़ का निवेश की बात सामने आ रही है। 1.5 लाख करोड़ की 508 परियोजनाओं के लिए एमओयू भी हो चुके हैं और अयोध्या में जल्द ही उद्योगों को नई उड़ान मिलने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नई उड़ान मिलने वाली है। 1.5 लाख करोड़ की 508 परियोजनाओं के लिए एमओयू हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या पर फोकस होगा। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर कई एमओयू साइन हो चुके हैं और अब अयोध्या में निवेश को लेकर फोकस की बात सामने आ रही है। आगे भी बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां अयोध्या में परिवहन विभाग ने कमर कस दी है। श्रद्धालुओं को परिवहन की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। परिवहन विभाग की ओर से अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं और कर्मचारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराने के निर्देश साफ तौर पर विभाग की ओर से दिए गए हैं और परिवहन राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। ओवरलोडिंग और इसके साथ ही ओवर स्पीड ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर सख्ती होगी और हर टोल प्लाजा पर संयुक्त हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर रामोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां हर एक विभाग की ओर से की जा रही हैं और हर कोई अपनी सहभागिता निभाता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन विभाग की बात करें तो पूरी तरीके से सख्ती के साथ अलर्ट रहने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। ओला उबर के मालिकों के साथ भी वार्ता हो चुकी है, यानी सभी तरीके की सुख सुविधा अयोध्या पहुंचने वाले लोगों को मिल सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर हर विभाग पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। परिवहन राज्य मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं और सभी कामों को ठीक तरीके से करने की बात सामने आ रही है। ओवरलोडिंग ना होने पाए, ओवर स्पीडिंग ना की जाए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर भी सख्ती बरती जाए, इस सब को लेकर अलर्ट विभाग नजर आ रहे हैं।
तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराए जाने की बात सामने आई है। परिवहन राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां एमपी के बाद कानपुर में पेशाब कांड हुआ। कानपुर में दबंगों ने पेशाब कांड को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद कानपुर में भी पेशाब कांड देखने को मिला है। कल्याणपुर में तैनात एलआईयू के बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 1 दर्जन साथियों के साथ मिलकर युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने एमसीए के छात्र को मारपीट कर पेशाब पिलाई है। और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हिमांशु यादव का फैला आतंक। आधा दर्जन गुर्गों के साथ मिलकर छात्र को पिला दी पेशाब। पहले छात्र का इनोवा गाड़ी से अपहरण किया। अपहरण के बाद छात्र की पिटाई करता रहा। पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है आरोपी हिमांशु यादव। पुलिसकर्मी धर्मेंद्र यादव सहित आधा दर्जन पर एफआईआर हो गई है। पुलिसकर्मी धर्मेंद्र यादव की सह पर घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पहले छात्र का अपहरण किया था और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। और पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है हिमांशु यादव। और दबंगों ने एमसीए के छात्र को मारपीट कर पेशाब पिलाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। कल्याणपुर थाने में एमसीए के छात्र को गाड़ी में ले जाकर मारपीट करने और अमानुषिक बर्ताव किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। सुसंगत धाराओं में इसे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ऐसे सभी आरोपी जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, जांच पड़ताल के साथ साथ उनको गिरफ्तार किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। पीठों से मारा है, पीठों में बहुत। फायर किसने किया था तुम्हारे को? हमारे बगल से, मतलब साइड से फायर किया गया, तब से आवाज नहीं आ रही इसका। कहाँ पे तुमको उठाया था, किस जगह से बेटा? परेड के पास से उठाया था। परेड किस जगह से? परेड ये दूध बंगला वाली गली के पहले से। इस संबंध में ये बताना है कि आयुष द्विवेदी नामक एक लड़के ने यह आरोप लगाया है कि सनी यादव और उनके कुछ साथी द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इनका ये कहना है कि परेड से इनको उठाकर एक गाड़ी में ले जाया गया और बाद में मारपीट करते हुए इनको केसा चौराहे पर छोड़ दिया गया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व में एक अभियोग सनी यादव के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आयुष द्विवेदी भी नामजद है, उनकी संलिप्तता उसमें थी। इस संबंध में आज जो घटना हुई है, इस संबंध में इनका अभी मेडिकल कराने के लिए भेजा जा रहा है और जो भी अभी इनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, कानपुर में एमपी के बाद जो पेशाब कांड हुआ, कहीं ना कहीं कानपुर शर्मसार नजर आ रहा है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी का बेटा है। अब तक पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी का बेटा है। उस पुलिसकर्मी को भी पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। कल देर शाम का मामला है, जहां एक छात्र को आरोपियों ने उठा लिया अपनी गाड़ी से और उसके साथ इस पेशाब कांड को अंजाम दे दिया। छात्र ने अपनी आप बीती जब परिजनों को बताई तो परिजनों ने थाने में पहुंचकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने 377 जैसी गंभीर धाराओं में सिपाही व उसके गुर्गों के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस पेशाब कांड को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। जी
बिल्कुल साफ तौर पर सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या वजह थी, क्या दोनों के बीच किसी चीज को लेकर विवाद हुआ था या दबंगई के चलते इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, सबको लेकर कोई जानकारी सामने आई? देखिए, लगभग 2 महीने पहले इस छात्र के ऊपर इसी दबंग हिमांशु यादव ने 307 का मुकदमा भी दर्ज कराया था और इस छात्र को आरोपी बनाया था। 2 महीने से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। कुछ लोग इस मामले में वांछित भी चल रहे थे, लेकिन फिर इस दबंग हिमांशु यादव ने छात्र को अगवा कर लिया कार से और इसकी दिन भर पिटाई करता रहा। शाम को घायल अवस्था में दबंग छात्र को फेंक कर भाग गया। जब छात्र अपने परिजनों के पास पहुंचा तो उसने आप बीती बताई और मामले का संज्ञान लिया गया। जी ठीक है अमित, क्या इस पीड़ित युवक की ओर से कोई बात सामने आई है, क्या कुछ उसने मांग की है? पीड़ित अभी फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। उसकी मांग यही है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो हिमांशु यादव है इसका आतंक लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसके जो पिता पुलिसकर्मी हैं वो उसको पूरी शय देते हैं, उसके कारण ही इसकी हरकतें इतनी बढ़ रही हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के घटना के अंजाम दे चुका है। ये जो हिमांशु यादव है इससे पहले एक सिपाही को रास्ते पर रोक कर नचवाया था, जिससे पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर में दबंग ने पेशाब कांड को अंजाम दिया है। हालांकि अभी एक्शन लेने की बात सामने आ रही है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर में दबंग ने दिया पेशाब कांड को अंजाम। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां आशिक मिजाज कोतवाल की करतूत सामने आई है। कोतवाल की व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई। फरियादी महिला से बातचीत की चैट वायरल हुई। महिला के पति ने डीजीपी से लिखित शिकायत की है। चैट के कुछ अंश कोतवाल ने डिलीट भी किए हैं। चैट में महिला से की गई अश्लील बातें, चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। हालांकि के न्यूज वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। ऊंचाहार कोतवाल आदर्श सिंह की चैटिंग वायरल हुई है। चैट के कुछ अंश कोतवाल ने डिलीट भी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चैट में महिला से की गई अश्लील बातें, और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। और रायबरेली से खबर। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं, जहां कुएं में गिरे मासूम की लाश नहीं मिली। पुलिस के लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं मिली लाश। गोताखोर भी शव खोजने में नाकाम रहे। 6 साल के बेटे को लेकर लगाई थी छलांग। पिता पुत्र दोनों की हुई थी दर्दनाक मौत। पिता का पुलिस ने रेस्क्यू कर शव निकाला था, लेकिन बेटे के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू चला। और सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के विशनपुर गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की बात सामने आई है। 11 जनवरी को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू किए जाने की बात सामने आई है।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। और 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य, तो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है, जिसके चलते बैठकों का सिलसिला भी होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़ी बैठकें होंगी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ के आकाश में गरजेंगे सुखोई लड़ाकू विमान। बरेली एयरफोर्स स्टेशन से लखनऊ आएगा सुखोई विमान और 15 जनवरी को सेना दिवस परेड पर आएगा विमान। ग्राउंड पर छठा बिखेरेगी सारंग हेलीकॉप्टर टीम और लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में होगा भव्य कार्यक्रम। तो भव्य कार्यक्रम होने की बात सामने आई है और सेना दिवस के मौके पर होंगे कई कार्यक्रम। तो सेना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई विशेष कार्यक्रम सेना दिवस के मौके पर रखे जाएंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में यह भव्य कार्यक्रम होगा। अहम जानकारी 15 जनवरी को सेना दिवस परेड पर यह विमान पहुंचने वाला है। इसको लेकर यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ के आकाश में गरजेंगे सुखोई लड़ाकू विमान। लखनऊ से खबर और लड़ाकू विमान बरेली एयरफोर्स स्टेशन से लखनऊ आएगा सुखोई। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। खराब मौसम के चलते विमानों का संचालन बाधित होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर खराब मौसम के चलते उड़ानें प्रभावित रहने वाली हैं। तो खराब मौसम के चलते उड़ानें रहेंगी प्रभावित। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी, जहां लखनऊ आने वाली फ्लाइट कैंसिल हुई। खराब मौसम के चलते ये सामने आया है और आगरा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट को कैंसिल किए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।